आइडेंटिटी आइडेंटिटी सेशन से हमने ये सीखा कि अगर अपने आप को आप समझ सकते हो ढंग से, तो आप दूसरों को भी अपने पर्सपेक्टिव से समझ सकते हो। फिर हम लोग ने ये भी सीखा कि भेदभाव नहीं करना है सर्वे के अंदर। अगर कोई आप एरिया में देखो कि कचरा कोई ज़्यादा डाल रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि वो एक पर्टिकुलर जेंडर से डाल रहे हो। अगर कोई मेल जेंडर ज़्यादा डाल रहा है कचरा, तो हम लोग को ये भेदभाव करके नहीं चलना है कि हाँ मेल जेंडर से यही निकलेगा कि कचरा हम लोग यहाँ पे ही डालेंगे, या फीमेल जेंडर से वही निकलेगा कि हाँ हम लोग थोड़ा क्लीनलीनेस की तरफ ज़्यादा वो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये था हमारा सीसीएफ का जर्नी, जिसमें हम लोग ने लीडरशिप स्किल्स सीखे, हम लोग ने एक पर्सनल एरियाज के इश्यूज सॉल्व किए, और एलुमनाई की तरफ से आगे बढ़ने के लिए जेंडर लैब फेलोशिप और मीडिया लैब फेलोशिप की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं आगे। थैंक यू राहिल फॉर योर प्रेजेंटेशन एंड ऑल द बेस्ट आपके अगले कामों के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे सूफियान से। सूफियान, जैसे हमने पहले सुना कि वो अपने कम्युनिटी के टॉयलेट सेफर और एक्सेसिबल करने के लिए काम करते हैं, और वो लोगों को गवर्नेंस कैसे वो अच्छे से समझ सके और पार्टिसिपेट कर सके, इस मुद्दे को लेकर भी काम कर सकते हैं, तो करते हैं। तो हम उनसे ही उनकी स्टोरी अभी सुनते हैं। Hello, good afternoon and good evening. My name is सुफियान अंसारी। मैं गोंडी शिवाजी नगर के शांति नगर इलाके से हूँ, और मैं अपनाले एनजीओ में 6 साल से जुड़ा हुआ हूँ और हर प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करता हूँ। और हमारा एक प्रोजेक्ट है किशोर पंचायत करके, तो उसमें हमको बताया जाता है कि एमएस वार्ड में कैसा बात करने का, कैसा लेटर्स लिखने का, और जो हमारी बस्ती में समस्या है जैसे लाइट को लेके, बिजली को लेके, वाटर को लेके और चाली करेक्शन को लेके। तो हमारे इधर टॉयलेट का जो चैम्बर है ना वो टूट चुका था, और उसके अंदर है ना कचरा भरा हुआ था, बच्चे लोग उधर ही खेलते थे, आने जाने वाले लोग को तकलीफ होती थी। कई बार तो उसके अंदर कितने लोग गिर भी चुके। और बारिश जब होती थी ना, तो जो आस पड़ोस में जो घरे रहते थे उसके अंदर पानी भर जाता था, बहुत तकलीफ होती थी। कई लोग उसके ऊपर लेटर लिख के नगर सेविका के पास गए, कुछ फॉलोअप नहीं हुआ। जब मैं किशोर पंचायत में आया, मुझे लेटर लिखना आया, तो मैंने और मेरे ग्रुप ने फर्स्ट लेटर नगर सेविका को लिखा। तो हम नगर सेविका के पास गए अपना लेटर लेके, और उनको हमारी बस्ती के इश्यूज़ बताए। क्या हमारा जो टॉयलेट का चैम्बर है वो टूट चुका है। तो उन्होंने हमको क्या बोली कि ये मैं ना पूरा रिपेयर करके तो नहीं दे सकती, सिर्फ साफ़ करा के दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना फ़ंड नहीं है। तो हमने उनसे क्वेश्चन किया कि ये फ़ंड होता क्या है और साल में कितनी बार आता है या महीने में। तो वो हमको उसका कुछ आंसर नहीं दिए और अंदर चले गए। फिर हमने नेक्स्ट लेटर एमएस वार्ड को लिखा, जो हमारा 24वां वार्ड है। तो हमने लेटर जमा किया, उस पर 1-2 हफ्ते तक कुछ फॉलोअप नहीं हुआ। फिर हमने रिटर्न लेटर लिखा, कई बार लेटर लिखते गए जाते गए, तो उधर हमको भगाया गया। बोलते तुम लोग की पढ़ाई की उम्र है, तुम लोगों को कौन इधर भेजता है, और बोलते कुछ भी तुम लोग लिख के लाएंगे इधर जमा करेंगे, हम लोग पागल हैं, हम लोग को धक्का देते थे। तो भी हम लोग जिद करके तो भी हम लोग उधर जाते थे। और जब हम लोग कमिश्नर से मिलने की बात करते थे तो बोलते अभी वो लंच टाइम के लिए गए हैं, आधे घंटे के बाद आएंगे। हम लोग वेट करते थे, फिर आधे घंटे बाद जब रिटर्न जाते थे तो हमको बोलते थे अभी वो साइड पे गए। ऐसी कितनी बार हुआ। जब हमको पता चला कि कमिश्नर मंडे के दिन और बुध के दिन उधर बैठता है 2 से 4, तो हम मंडे के दिन गए। हमको अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे, तो हम ज़बरदस्ती करके अंदर गए। तो कमिश्नर ने हमको पहले चिल्लाए, बोलते लॉक करके आने का, किसी के कैबिन में ऐसे नहीं घुस जाने का। तो हमने उनको बताया कि हम कई बार आए, ये देखो हमारा लेटर इतनी इतनी तारीख को हम कितनी बार जमा किए, हमारे लेटर पे कुछ फॉलोअप नहीं होता है। तो वो उन्हें हमको बोले कि क्या हुआ। तो हमने अपना एरिया के बारे में बताया, और नगर सेविका ने जो हमसे फ़ंड की बात की थी हमने उनके सामने रखी। तो वो हमको राशन डिपार्टमेंट में भेजे, और उनके राशन डिपार्टमेंट में उनका एक अलग से डिपार्टमेंट है। तो हमको नाम दिया यादव करके और पाटिल करके। तो बोले आप है ना मंगल के दिन है ना सुबह 8 बजे उधर चले जाना, आपका काम हो जाएगा। तो हम उधर 7:30 बजे हमारा पूरा ग्रुप पहुंचा उधर। तो हम लोग वॉचमैन से बोले कि यादव करके और पाटिल करके सर है क्या। तो बोले अभी वो आए नहीं है। वेट करते 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 सब सर आ गए, लोग भी आ गए, बट हमको बोला कि अभी वो नहीं आए। 2 बज गए, लंच टाइम हो गया। हमने फिर जाके वॉचमैन से पूछा, तो बोलते जाओ अंदर है आप मिल लो। तो हम उनको गए, हमारा लेटर बताया, हमारे इधर की समस्या बताई। तो वो
हमको बोले क्या हमारा फ़ोटोज़ खींचे और हमारे लेटर का फ़ोटोज़ खींचे। अब बोलते क्या कल हम साइट पे आएंगे देखने के लिए कैसा है, फिर हम वही हिसाब से साफ़ करके देंगे। तो मैंने कहा हमारा लेटर आपने पढ़े, हमने साफ़ सफाई के लिए लेटर नहीं लिखा है, हमको पूरा लादीकरण कराने का और हमारे चौल का पूरा रिपेयर कराने का है। तो बोलते वो हमारे इधर नहीं होता है, हम सिर्फ है ना कचरा साफ़ करा सकते और रिपेयर नहीं करा सकते। तो हम उधर से रिटर्न आए। हाँ, और हर संडे संडे हमारी किशोर पंचायत की मीटिंग होती है, तो वो मीटिंग में हम रिटर्न लेटर MS टॉड को लिखने वाले थे। तो उस दिन मेरे पेरेंट्स आए और हमारे ग्रुप को बोला कि नगर सेविका आइए आप लोग को बुला रही है। तो हम अपने इधर गए, नगर सेविका बोली कि आप लोग ज़्यादा MS टॉड मत जाइए, मैं पूरा तुम्हारा चौल रिपेयर करा के दे रही हूँ, राधीकरण करा के दे रही हूँ, अब आप मत जाइए। तो हमने उनको बोला पहले तो आपके पास फ़ंड नहीं था, अब कहाँ से फ़ंड आया? तो बोलते क्या मेरे पास, मैं अपने फ़ंड से बना के दे रही हूँ, मेरे पास अभी फ़ंड नहीं आए। तो हमने बोला अच्छा। फिर ये हमारा चालीकरण हो गया, हमारी चौल बन गई। फिर नेक्स्ट मुद्दा ये आया कि हमारे शौचालय के इधर लड़के लोग हैं ना नशा करते थे और आती जाती लड़कियों को है ना छेड़ना, उनका दुपट्टा घसीटना और सेक्सुअल हरासमेंट करना। और उधर के जो आजू बाजू घर वाले सब देखते थे, बट उनको कोई कुछ बोलता नहीं था। और उनको बोलने तो बोलते हम बोलेंगे तो हमारे घर में आएंगे, हमको मारेंगे। तो हमने अपना ये डिस्कस हमारे अपनाले NGO में टीचर्स और सर से किया। तो उन्हें संजीवनी माड़ा चौकी में संजीवनी कमिश्नर हैं, उनकी मीटिंग रखे हमारे अपनाले में। तो हमने ये मुद्दा उनके सामने रखा। तो उन्होंने हमको बताया कि आप एक लेटर लिखिए और आपके जो एरिया में जितने भी जाने सबका सिग्नेचर कीजिए, कितने लोग सहमत हैं। तो पहला तो मेरा ही घर पड़ता है, मैं सिग्नेचर कैंपेन के लिए गया तो पहले मेरी अम्मी बोले, मेरे को चिल्लाने लगे, बोलते तू ये सब में क्यों पढ़ रहा है, कहीं तू आया रात में, कहीं भी जाता है तू, आया तेरे को काट उठ के फेंक दिए, तेरे को मार दिए। मेरे घर वाले एग्री हुए ही नहीं, साइन भी नहीं दिए, उल्टा मेरे को चिल्लाए। उनसे चुपके से मैं हर चाली में जाता सिग्नेचर कैंपेन सिग्नेचर लेता। तो कोई बोलता मेरे घर में बेटी है, उन लोग उधर करते करने दो, हमारे घर तक तो नहीं आ रहे ना, हमारे घर में बेटी है, हमारी बेटी के साथ कुछ कर दिए तो, हमारे घर में चोरी कर लिए तो, हमारा लड़का जाता उसको कुछ कर लिए तो, कोई बोलता कि हमारा घर तुम लोग हड़पने वाले हो। इतने सारे इश्यूज आए। तो हमने अपने सर टीचर्स को बताया, तो वो हमारे साथ आए, उनको समझाया कि ऐसा नहीं है, आपकी लड़की के साथ किसी और के लड़की के साथ हो रहा है, आपकी अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो आपकी लड़की के भी साथ नहीं होगा। तो कितने लोग ने हमारा साथ दिए, सिग्नेचर दिए। फिर हमने वो जमा किया, हमारे ग्रुप माड़ा चौकी में जाके जमा किया। फिर इसके ऊपर फॉलोअप हुआ 3 महीना तक। 3 महीने तक पुलिस की पेट्रोलिंग चालू थी, राउंडिंग पे आते थे, 2 शाम में भी आते थे, मॉर्निंग में भी आते थे, 2 टाइम आते थे, लड़के लोग नहीं बैठते थे। फिर इसके बाद रिटर्न बंद हो गया, फिर हमने रिटर्न अप्लाई किया तो अभी 1.5 महीने से चालू है। थैंक यू। थैंक यू सुफियान। मुझे लगता है इन सब की चार लोगों की कहानियाँ और उनका ये पूरी जर्नी और संघर्ष सुनते हुए तो मुझे ऐसे लग रहा था कि ये हर एक बड़ी मूवमेंट लीड कर रहा है और एक बड़ी मूवमेंट उनके पीछे आ रही है, जो उन्होंने स्टार्ट की है। बहुत ज़्यादा लोग उसमें जुड़ रहे हैं और उनके साथ जो बदलाव शुरू हुआ है वो बदलाव अभी बहुत बड़े स्केल पर उसका स्कोप बढ़ने वाला है और इससे समाज में कंट्रीब्यूट होगा। तो ये इन सबके प्रेजेंटेशन सुनते हुए, आप सबका काम सुनते हुए मुझे एक सवाल आ रहा था मन में कि आपने जो कहा आप BMC के साथ जाके लड़े या फिर उनसे बातचीत की, उनको कन्विंस किया, ये सब कम्युनिटी में बदलाव लाने के लिए आप जब करते थे तो वो तो एक्सटर्नल कुछ स्टेक होल्डर्स थे, लेकिन जब आपको अपने खुद के कम्युनिटी में कुछ करना है तो लोगों को इकट्ठा करने में आपको क्या चैलेंजेस क्या थे? ऐसे लोगों ने नहीं बोला कि हमें नहीं करना है, आपको जो करना है वो करो, हम नहीं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे आपने अभी बोला, लेकिन उसको आपने कैसे, मतलब क्या किया? असल में जब हम जाते थे ना घर पे किसी के बुलाने के लिए कि हमारे साथ रहो, हमारे बस्ती में जो समस्या है एक साथ सॉल्व करेंगे, तो कई पेरेंट्स अपने बच्चे को नहीं भेजते थे, बोलते थे जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। कौन सा, जब पहले नहीं आया, पानी का वजूद नहीं हुआ पहले, और अभी क्या आएगा? पहले प्रॉब्लम अब तुम लोग सॉल्व करोगे जब हमसे नहीं हो रहा। तो हमने अपने सर टीचर्स लोग को बताया इसके बारे में, फिर हर पेरेंट्स लोग की मीटिंग हुई
तो पेरेंट्स लोग, कई पेरेंट्स आने के लिए नहीं बोल रहे थे, तो हमने ज़बरदस्ती लेके आए। मैं कह रहा तुम लोग को अगर उस पर एक बार सुन तो लो क्या बोलना चाह रहे आप लोग से। तो फिर पेरेंट्स आए, फिर सुने। अभी कोई कोई पेरेंट्स एग्री नहीं होता है, बट आधे से ज़्यादा तो आते ही हैं। बोलना चाहोगी? मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब तक हमारे यहाँ पे 90 मतलब 80% पब्लिक ऐसी जो मतलब जानती ही नहीं है, मतलब यूपी से बिलोंग करती हैं, तो ज़्यादातर चीज़ों को उनको पता ही नहीं है। तो जब हम उन चीज़ की सही जानकारी उन तक पहुँचाएंगे तो वो ज़रूर हमारा सपोर्ट करेंगे। और हमारे यहाँ पे यही हुआ कि स्नेहा की दीदियों ने हर एक, जब हमारी मीटिंग होती थी तो वो औरतों को और आदमियों को दोनों को जब एक साथ लाती थी तो उन्हें उस चीज़ की सही जानकारी और कैसे होता है, उनका डर जो था कि नहीं, हाँ पहले तो बीएमसी का नाम सुनते ही वो डर जाते हैं कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स होती है, फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उनका एक दिन पूरा ख़राब हो जाएगा। क्योंकि मिडिल फैमिली ऐसी बिलोंग करती है कि मिडिल फैमिली एक दिन का उनका जो खर्चा होता है, मतलब जो पैसे मिलते हैं उनको, वो बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं। तो इस वजह से उनको हर एक चीज़ के बारे में समझाना, समझाकर फिर उन्हें लेकर आना। हमें सिर्फ यही बोला गया था, हमें ज़्यादा प्रॉब्लम चैलेंज नहीं से वो करना पड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ पे मोस्टली सब युवा हैं और सब पढ़े लिखे हैं। हर घर में एक युवा तो मिल ही जाएंगे आपको। तो वो लोगों ने अपने पेरेंट्स को समझाया, फिर आस पड़ोस के लोगों को भी समझाया गया कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे होती हैं। अगर आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट है तो गवर्नमेंट आपको वो चीज़ देने में बिल्कुल नहीं वो करेगी। अगर वो कर भी रही है तो हम इस पर एक्शन ले सकते हैं। यस, थैंक यू। आपको कुछ बोलना है? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमारे